वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जेंडर इक्विटी इन साइंस, गति। आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे जेंडर इक्विटी की। तो अगर जेंडर इक्विटी की बात की जाए तो भारत की जो सरकार है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है। लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाना किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अब जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो साइंस में बढ़ाने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है DST, वो कई सारे एक इनिशिएटिव प्रोग्राम लेकर आ रही है। जिसको जैसे उसका एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है विज्ञान ज्योति स्कीम, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स लर्निंग में गर्ल्स की पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करता है। और इसी तरह गति, जो शैक्षिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में उचित वातावरण को तैयार करेगा। इंडियाज पुश फॉर जेंडर इक्विटी इन साइंस। Gender equity in science is one of the focuses new science, technology and innovation policy currently being drafted by the DST। यानी अभी न्यू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की जा रही है, ताकि जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है साइंस के फील्ड में उसको इंक्रीज किया जा सके। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो पॉलिसी को ड्राफ्ट कर रही है ताकि जेंडर इक्विटी को बढ़ावा दिया जा सके, महिलाओं के पार्टिसिपेशन को साइंस के फील्ड में इंक्रीज किया जा सके। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इनकॉर्पोरेट अ सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स, गति। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो विज्ञान में, साइंस में जेंडर इक्विटी को प्राप्त करने के लिए गति ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट सिस्टम को शामिल करेगा, जो कि किस पे बेस्ड है। ये जो गति है, जो ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, ये किस पे बेस्ड है। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 2005 में एक प्रोग्राम चलाया गया था एथेना स्वान, जेंडर इक्विटी यानी साइंस में जेंडर इक्विटी को अचीव करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था 2005 में। तो उसी पे ये प्रोग्राम भी बेस्ड है, गति। द सिस्टम ऑफ ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट्स विल डिपेंड ऑन द एनरोलमेंट ऑफ वुमेन एंड द एडवांसमेंट ऑफ द करियर ऑफ वुमेन फैकल्टी एंड साइंटिस्ट। यानी ये जो पूरा सिस्टम है, ग्रेडिंग इंस्टीट्यूट का जो पूरा सिस्टम है, किस पे डिपेंड होगा, महिलाओं के इनरोलमेंट पे, यानी कि इनरोलमेंट ऑफ वुमेन एंड एडवांसमेंट ऑफ द करियर ऑफ वुमेन फैकल्टी एंड साइंटिस्ट। द कॉन्सेप्ट बारोज फ्रॉम द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम इन 2005 कॉल्ड एथेना स्वान्स। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये बारो किया गया है कहाँ से, UK से, क्योंकि वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया गया था 2005 में, जिसे एथेना स्वान बोलते हैं। तो यही से पूरा कॉन्सेप्ट बारो किया गया है। अबाउट द एथेना स्वान, तो एथेना स्वान, स्वान का मतलब क्या होता है कि साइंटिफिक विमेंस एकेडमिक नेटवर्क। स्वान का फुल फॉर्म क्या होता है, साइंटिफिक विमेंस एकेडमिक नेटवर्क। जो एथेना स्वान क्या है, तो एन इवेल्युएशन एंड एक्रेडिटेशन प्रोग्राम इन UK, यानी ये UK का एक इवेल्युएट एंड एक्रेडिटेशन प्रोग्राम है जो कि इन्हांस करेगा जेंडर इक्विटी को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में एंड मेडिसिन में इन्हांस कर रहा है जेंडर इक्विटी को। और इसने जो एक्शन प्लान डेवलप किए इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे कि अलग अलग जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जेंडर इक्विटी पर डेटा कलेक्ट करेंगे और उस डेटा पर रिसर्च करेंगे और सजेशन देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वही है कि पार्टिसिपेटिंग academic institutions are required to analyze data on gender equity and develop action for improvement। गति इन इंडिया, अब जो जैसे UK में स्टार्ट किया गया है एथेना स्वान, वैसे ही इंडिया में इसका इसी पे बेस्ड है गति। तो इंडिया का जो वर्जन है वो है गति। तो इन इंडिया दिस प्रोग्राम विल बी कॉल्ड गति। गति का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, DST के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक मिशन मोड पे इसको लॉन्च किया जाएगा और इसमें प्रमोट किया जाएगा जेंडर इक्विटी को, किसमें, साइंस में, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो एथेना स्वान है वो किस में जेंडर इक्विटी को बढ़ा रहा है, तो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिसिन में। वैसे ही यहाँ पे जो गति है वो भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। व्हाट इज़ द पायलट बीइंग लॉन्च। अब इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या होगा, फॉर द पायलट 25 institutions will be shortlisted to carry out self assessment on gender equity in their departments। स्टार्टिंग में जो पायलट बेसिस के ऊपर यह प्रोग्राम चलाया जाएगा और इसके अंदर 25 इंस्टीट्यूशंस, 25 इंस्टीट्यूट ऐसे होंगे जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और ये 25 इंस्टीट्यूट सेल्फ असेसमेंट करेंगे, यानी स्व मूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर जेंडर इक्वलिटी कितनी है।
द ब्रिटिश काउंसिल इज़ असिस्टिंग द DST, और जो ब्रिटिश काउंसिल है इसमें DST की हेल्प करेगा। गति के अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया गया है उसको सुविधा प्रदान करेगा, उसको सहयोग प्रदान करेगा। विथ एथेना स्वान्स, यानी जो एथेना स्वान जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस है UK का, वो उसके अंतर्गत जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गति के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं उन सभी को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। तो यही था पूरा, और इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गति रिसेंटली इन न्यूज। तो यहाँ पे क्या देखना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ और करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस गति इन मिशन मोड फॉर प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी इन स्टेम। और सेकंड ऑप्शन है वो है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द यूनाइटेड किंगडम 2005 कॉल्ड द एथेना स्वान। तो जो पहला है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है मिशन मोड में, जो प्रमोट करेगा जेंडर इक्वलिटी को इन स्टेम में, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। और ये किस पे बेस्ड है, तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था 2005 में, एथेना स्वान। तो उसी पे प्रोग्राम जो पूरा है ये बेस्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C, यानी बोथ 1 और 2। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनुराग एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी केयरफुल।